हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि 2 का पहला पार्ट में 2 7 12 अप टू 10 टर्म मुझे निकालना है सम इसका। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लिखते हैं गिवन एपी क्या है। गिवन एपी आपके पास एपी क्या है, गिवन 2 7 12 डैश 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 डैश, ये एपी है। तो हेयर फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2, और डी जो कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 या 12 - 7, T2 - T1 T3 - T2 जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था। डी किसके बराबर है, 7 - 2 = मैं 5। तो डी भी आया और दिया हुआ है अप टू 10 टर्म्स, यानी एन का वैल्यू आल्सो एन भी दिया हुआ है, एन का वैल्यू है 10। और वी नो डैट मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है। तो एस एन फार्मूला यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको एस एन फार्मूला डिराइव भी यानी किया था प्रीवियस लेक्चर में। हम लिखते हैं वी नो डैट क्या हम जानते हैं, एस एन किसके बराबर होती है, एस एन एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन -1 इंटू डी। यहाँ से एन का वैल्यू तो आया है और 2 एज इट इज़ ए का वैल्यू भी आया है, तो इनमें पुट कर लेते हैं यानी ओ आर, और दिस कैन बी रिटन एज एस। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस का एन का वैल्यू 10 है, दैट मीन एन का वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस एन का वैल्यू 10 -1 इंटू डी का वैल्यू आया है 5। तो सॉल्व करते हैं यहाँ। ये S10 एज इट इज़ इम्प्लाइज S10 इक्वल टू में 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2 5 और 10, दैट मीन्स 5 आया यहाँ पे, 2 2 आर 4 एज इट इज़, प्लस 10 में से एक गया तो 9 इंटू 5 हो गया 45, 9 5 आर 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 49, राइट। तो ये आएगा 5 9 आर 45, 5 4 आर 20 प्लस 4 हो गए 24। ये आ गया S10, यही मुझे निकालना था, यानी सम ऑफ दीज 10 टर्म्स। अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे। ये आ गए हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में -37 -33 -29 डैश टू 12 टर्म्स तक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो गिवन एपी क्या है हमारी, गिवन एपी क्या है, -37 -33 -29 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे क्या है, हेयर फर्स्ट टर्म जो ए है वो क्या है -37, और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो होता है बराबर T2 - T1। T2 क्या है यहाँ पे -33 माइनस T1 क्या है -37। तो ये आ गया -33 माइनस प्लस हो गया 37 में से 33 गए तो 4, इसका मतलब डी, देयरफॉर डी का वैल्यू यहाँ पे आया है 4। डी का वैल्यू भी आया है और दिया हुआ है अप टू 12 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, 12। आल्सो एन भी दिया हुआ है, एन इक्वल टू 12। तो मुझे निकालना है इन 12 टर्म्स का सम। नाउ या वी नो डैट लिख सकते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं क्या, एस एन किसके बराबर है, एन डिवाइड बाई 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगा इसका सम। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ n मीन्स 12, S12 निकालना है, इक्वल टू में n का वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, राइट। यहाँ पे 2 है और a का वैल्यू आया है -37 प्लस n का वैल्यू 12 -1 इंटू डी का वैल्यू आया है 4, राइट। ये देखो 2 1 आर 2 6 आर 12 6, 2 इंटू 37 माइनस की साइन आ जाएगी, 2 7 आर 14, 2 3 आर 6 प्लस 1 हो गया 7, प्लस 12 में से एक गया तो 11, 11 4 आर 44, राइट। तो यहाँ पे 6 एज इट इज़, इनको पहले 44 में से 74 गए तो नेगेटिव साइन आएगी 0, 7 में से 4 गए तो 3, यानी -30 आ गया। तो इसका मतलब 6 3 आर 18 -180 सम आ गया है S12, यानी इन 12 टर्मों का सम आया है -180। अब पार्ट नंबर 3 पे आ रहे हैं। अब थर्ड पार्ट पे आ गए हम।
तो गिवन एपी का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन गिवन एपी क्या है हमारी, गिवन एपी जो एपी दी हुई है वो है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा डैश डैश डैश, ये एपी दी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, हेयर ए जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 0.6 और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं आप। तो 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, साथ में से 6 गए तो एक 1.1, इसकी कॉमन डिफरेंस आ गई 1.1। दैट मीन्स डी का वैल्यू क्या आया, 1.1 डी का वैल्यू आया। और इसके बाद और अप टू 10 टर्म्स आल्सो एन दिया हुआ है, आल्सो एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100 दिए हुए हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, वी नो डैट, हमें पता है, वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन किसके बराबर होती है, एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फार्मूला। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे क्या एस एन, एन का वैल्यू क्या है 100, दैट मीन्स एस 100 किसके बराबर आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 राइट, इन 2a, 2 एज इट इज इंटू ए का वैल्यू आपके पास आया था, ए का वैल्यू 0.6 है, 0.6 ये पॉइंट है 6 प्लस एन का वैल्यू 100 है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपके पास आया है 1.1, 1.1 राइट। तो ये आ गया 100 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 250 आर, दैट मीन्स 50। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 6 हो गया 12, लेकिन पॉइंट एक के बाद है 1.2 आ गया, 1.6 2 आर 12, एक के बाद पॉइंट है ना, प्लस 100 में से ये गया 99, 99 इंटू 1 देखो 99 इंटू 11, पॉइंट एक के बाद आएगा 11 9 आर 99, 11 आर 99, 99 प्लस 9 हो गया 108, तो पॉइंट एक के बाद आएगा, दैट मीन्स 108.9 राइट। तो ये देखो 50 एज इट इज, ये 1.2 प्लस दिस यानी 108 पॉइंट करना है, ये 1.2 को ऐड करेंगे। देखो 9 प्लस 2 हो गए 11, 8 प्लस 1 हो गए 9, 9 प्लस 1 हो गए 10, और एक इसके साथ आ गया एक 1101 और पॉइंट किसके बाद है यहाँ पे भी, यानी एक के बाद आ गया 110। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल करते हैं, 0 हैज़ इट इज़ 5 1 आर 5 5 0 आर 0 5 1 आर 5 5 1 आर 5, और पॉइंट एक के बाद आएगा, ख़त्म करो इनको 5 5 0 5, ये रहा एस 100 का सम, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स ये आया 5505। अब पार्ट नंबर 4 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं, 4th पार्ट। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन गिवन एपी जो है वो किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 15 कमा 1 डिवाइड बाई 12 कमा 1 डिवाइड बाई 10 डैश डैश डैश, ये एपी है हियर। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइड बाई 15 राइट, और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगी T2 माइनस T1 यानी 1 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 15। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ये क्या बोलते हैं एलसीएम भी कर सकते हैं। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आएगा, देखो 15 1 आर 15 माइनस 12 1 आर 12 डिवाइड बाई 12 5 आर 60, 12 1 आर 12, 12 प्लस 6 हो गए 12 प्लस 6 12 प्लस 6 हो गए 18। देखो 15 में से 12 गए तो 3 डिवाइड बाई 180, इसको काट भी सकते हैं, 3 1 आर 3 3 6 आर 18 और 1 डिवाइड बाई 60 आया, यानी डी का जो वैल्यू आपके पास आया 1 डिवाइड बाई 60 राइट। डी का वैल्यू आया आल्सो, ये दिया हुआ है अप टू कहाँ तक, अप टू 11 टर्म्स, यानी एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है 11 के बराबर राइट। और मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मुझे निकालना है सम इनका। सम कैसे लिखते हैं, वी नो डैट, हमें पता है क्या, वी नो डैट हम फॉर्मूला जानते हैं, यानी एस एन किसके बराबर होती है, एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन का वैल्यू क्या है 11, यानी एस 11 निकालना है, दैट मीन्स 11 डिवाइड बाई 2 ए का वैल्यू आया है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 15, 1 डिवाइड बाई 15 प्लस एन का वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अभी आया है 1 डिवाइड बाई 60, 1 डिवाइड बाई
60 राइट। तो यहाँ पे आ रहा है 11 2 से नहीं कटेगा तो एज इट इज़ रहेगा। देखो ये भी नहीं कटेगा, 2 1 और 2 डिवाइड बाई 15 ये भी एज इट इज़ रहेगा। प्लस 11 में से 1 गया तो 10 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 60, देखो 0 0 यानी 6 से कटेगा, 10 1 ज़ा 10 6 आर 60। ये वैल्यू आया है 11 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आया 2 डिवाइड बाई 15 प्लस में 1 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, देखो 2 6 आर 12 प्लस 15 1 आर 15 डिवाइड बाई 15 6 आर 5 6 आर 30 6 1 आर 21 यानी 90 आ गया राइट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इसका सम लेके। यहाँ पे ये देखो ये आया है 11 डिवाइड बाई 2 राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस 15 5 प्लस 2 हो गई 7 1 प्लस 1 हो गई 2 यानी 27 डिवाइड में क्या आएगा 90। 3 से कटेगा, देखो 3 3 आर 3 9 आर 3 से और कटेगा 3 3 आर 3 10 आर, अब नहीं कटेगा। दैट मीन्स 11 इंटू 3 33 डिवाइड में 2 10 आर 20। आप होल में भी बना सकते हो यानी मिक्स्ड नंबर भी बना सकते हो। ये देखो 21 आर 20 बचे कितने, यहाँ पे बचे 13, ऐसे भी आएगा। तो ये है एस कितना आया एस 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट यानी फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, जो नीचे दिए हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि इनका सम निकालना है। गिवन एपी हमारे पास ये है, सम निकालते हैं, फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। गिवन एपी